ऑलरेडी अखंड था। राहुल गांधी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, अखंड ये हमारे पटेल साहब करके जा चुके हैं। अगर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू में इतना दम होता उसी टाइम पर इसको अखंड करते तो वापस से हमें राहुल जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लगाए मेरी छवि खराब करने के लिए जी। अब इस चीज को जगह डिजिटल मीडिया पे एक्चुअली में देखिए अब ये चीज तो वही जान सकते हैं, हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। जो लोग नौकरी की बातें कर रहे हैं, नौकरी चिल्ला रहे, देश की आबादी आपने देखी कितनी पहुंच गई। 2014 में क्या आबादी थी, 2024 में जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन कौन कर रहा है फिर? वो भैया ऐसे नहीं होता जनसंख्या नियंत्रण। उसके लिए पूरे देश में बीजेपी गवर्नमेंट हो पाएगी तभी वो पॉसिबल है। हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है और वो नहीं पास होने देंगे। ये जो दादाजी है ये कह रहे हैं कि 70% नौकरियां चली जाएंगी। कैसे चल? जो काम चोर है, मैं बता दूं, सरकारी जितने भी सरकारी ऑफिस जाएगी, ये कह रहे हैं जाएगी। देखिए जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, ये ताल ठोक के कह रहे हैं। एक मिनट, जितने भी सरकारी ऑफिस है मोदी ने वहाँ पे थंब लगाना मैंडेटरी किया है। सुबह 9 बजे पहुँचना को मैंडेटरी है। जो काम चोर है वो कहते हैं नौकरी जाएगी। ये काम चोर है वही कहते हैं नौकरी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप जी? आप तो देखिए ये भाई भी लड़ते रहेंगे और अंकल भी लड़ते रहेंगे, फायदा उठाएंगे उनके मित्रों को आप भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं। क्या नाम हुआ मित्रों उनके? मेरा नाम उबैद नाम है जी। मैं यही मार्केट में हूँ, रहता हूँ, मेरी शॉप है यही, ठीक है। फायदा कौन उठाएंगे? मित्र। वो भाई सब भी जानते हैं उनके मित्र कौन है और हम भी जानते हैं कौन है मित्रों। और एक दिन उस दिन देश में बेरोजगारी आए थे 2008 के बाद से, देश में 2014 के बाद से देश में ज्यादा बेरोजगारी है क्या अभी? और बिल्कुल है। आप देखिए आज आप यहाँ पे खड़े होकर पूछते हैं, किसी एक दिन भी आपने पूछा हो भाई लाजपत राय में फलाने आदमी को फायदा मिला? मैं तो ये सादी बात कहता हूँ, मुद्दे की बात ये है। आपने आज तक 24 में पूछ रहे हैं, आप फिलहाल को तो लेके चलिए 2022 जो चल रहा है, जो आप 22 जो चल रहा है उसको बात करिए। 2024 में तो कोई भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कपड़े का व्यापार करते हैं, कैसे करते हैं आप? कपड़े का नहीं है, स्पीकर का व्यापार है। इलेक्ट्रॉनिक साइट है। देश में संसाधन लिमिटेड है, नौकरियां लिमिटेड हैं। ये नहीं कि मोदी एक दिन में पैदा कर देगा इतनी नौकरियां। एक दिन नहीं सर, 10 साल हो गए ना। ये बताइए 10 साल हो गए। कब से अपना बिजनेस करते हैं? हमारे फादर टाइम से, बहुत टाइम से। आप कब से दुकान पे बैठना शुरू किया? हो गए तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। आप ये बताइए कट्टरता देखिए आपने अपने बिजनेस में? कोई कट्टरता के कारण आपका बिजनेस डाउन हुआ है? बहुत डाउन हो गया। नफरत फैला है क्या हिंदू मुसलमानों में? नहीं, हिंदू मुस्लिम का तो वो तो देखिए बात मुद्दा अलग है। वो तो अपने उस चीज को आप व्यापार को, आप उस चीज को व्यापार को मत लीजिए। नहीं ले उस चीज को जगह बाइकआउट का काम ऐसा कोई वो नहीं है। देखो जी, वो खाली आदमियों के दिमाग की बातें होती हैं सारी। आप कट्टरता की बात ये खाली एग्जांपल देता हूँ। मेरे भाई साहब की दुकान बिहार में प्योर 100% मुस्लिम इलाके में, हिंदू हूँ। आज तक 30 साल से वहाँ पे एक भी कोई मन मुटाव नहीं है, आपस में भाईचारा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, कहीं बिल्कुल सही चल रहा है। ये कुछ लोग हैं जो कोई आपसी नफरत नहीं है, तो फिर ये कुछ तथाकथित लोग जो भारत को कहाँ होते हैं, कुछ तथाकथित लोग होते हैं जो पैसों के दम पर ये काम करते हैं। ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये अखंड भारत की नफरत देश में फैलती भारत, ये आप बता रहे हैं कि सब कुछ सही है, कहीं नफरत नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए, भारत में जो राहुल गांधी चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी क्या अखंड भारत बनाने के लिए? ऑलरेडी अखंड था। राहुल गांधी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, अखंड ये हमारे पटेल साहब करके जा चुके हैं। अगर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू में इतना दम होता उसी टाइम पर इसको अखंड करते। पटेल भाई साहब ऑलरेडी इसको तो शायद राहुल गांधी को ये याद आया क्या अखंड भारत? वो भैया चमकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पार्टी से तो ऑलरेडी उनकी डूब चुकी है, 44 सीट पे सिमट के बैठे हुए हैं वो। तो वापस से हमें राजी कह रहे थे कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लगाए मेरी छवि खराब करने के लिए जी। अब इस चीज को जगह डिजिटल मीडिया पे एक्चुअली में देखिए अब ये चीज तो वही जान सकते हैं, हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। क्यों? आप डिजिटल मीडिया के हिस्से हैं, आपको नहीं लगता कि आपको मतलब जो है उनके विपरीत जो है तो दुष्प्रचार हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो हमें तो, देखो जी, हिंदू मुस्लिम हम तो जानते नहीं है, बात क्या है। अच्छा, 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? 2024 हम तो फिलहाल अभी ये चाहते हैं हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, कोई भी आए प्रधानमंत्री। व्यापार कैसे अच्छा? व्यापार अच्छा हो, लोगों को काम धंधा मिले। दूसरा आदमी, गरीब आदमी जो 70 रुपए का तेल खरीदता था, घर का खाने का कच्चा तेल, उससे गरीबी की चीज कुछ नहीं होती। आज हर आदमी के घर की काम में जरूरत होती है 70 रुपए का लीटर का तेल। और आधे उनका कहना खरीद रहा है बंदा। बिल्कुल, एक घर में महीने का कितना लीटर सरसों तेल यूज होता है? जवाब देता हूँ। आपकी पहले सैलरी कितनी थी या इनकम कितनी थी? आप उसको छोड़िए, आप तो और धन हो गई। मेरी सैलरी 5 साल में डबल हुई, तो मेरे खर्चे क्या डबल नहीं होंगे? आप उस चीज को क्यों नहीं एनालिसिस करते हो? आपके हर परसेंट 10%, 15% सैलरी बढ़ती है ना, एक्सपेंस दोनों का ग्राफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात,
ऐसे वो जो मित्रों को हो रहा है। नहीं नहीं नहीं। और मित्रों दूसरी को हो बात, रहा है मेरे दोस्त। आपको जो इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, भारत आवास योजना चल रही है, शौचालय चल रहे हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इसका पैसा किससे लिया जाएगा? ये देखिए करोड़ की जो भी टर्नओवर है। डेवलपमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, सारे ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? क्या महंगाई मोदी अपनी जेब से कुछ देगा? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सारी ये बातें चल रही हैं। कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ये नहीं बताइए कि अभी जो कोरोना वैक्सीन है, अभी आपका देश जो है, मैं कोरोना वैक्सीन पे आता हूँ। 140 करोड़ लोगों को लगी है, उसको मल्टीप्लाई 2 कीजिए, 280 करोड़ वैक्सीन। 800 रुपए की एक वैक्सीन है, 800 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो गवर्नमेंट, जो अगर कंपनी से आप खरीदोगे, कल ही नोजल वाली आई है मार्केट में, उसकी कॉस्ट कितनी है? 800 रुपए, जो 350 रुपए में मोदी गवर्नमेंट को बेची जाएगी। बाकी के 450 रुपए मोदी कहाँ से देगा? कहाँ से बताइए देगा? कहाँ से क्या मोदी चीज? जी? जो हमें वैक्सीन लगेगा 800 हाँ, रुपए का, ठीक वो है। गवर्नमेंट परचेज करेगी थर्ड पार्टी से, 280 करोड़ ठीक है। वैक्सीन। वो 400 रुपए कहाँ से जो करेगी? जो जीएसटी जब पहले जिसपे 5% बिल्कुल, देते तो कहाँ से थे, निकलेगा? 5% देते थे, अब उसको हम 12% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये वही तो जा रहा है ना। जब दवा का ये भी बात वही आता तो है, हमारे तो पास ही आ रहा है ना। जब ये दवा की नहीं, बात आई, तो ऐसा आप कुछ GST नहीं से है, ढक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोरोना वैक्सीन का ही खर्चा लीजिए, 280 करोड़ इंटू 1000 कितने हो गए? 2,80,000 करोड़ रुपए। 2,80,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? 12% जोड़ो, कहाँ से आए? वो आपकी जेब से क्या जाएंगे। कहना चाह रहे हैं? भाई ये जो जीएसटी की बात बोली है भाई ने, जीएसटी अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, जेब कस्टमर से आ रहा है तो कस्टमर की जीएसटी जेब दे से रहे जा रहा हैं। है। और कस्टमर तो आखिरी नागरिक मैं भी हूँ, मैं भी तो जाके देखूंगा ना कहीं मेरे दोस्त। कस्टमर तो वो कोई भी है, आदमी तो नागरिक ही है ना। कमा तो रहा है ना। नहीं वो सुनो, जो बंदा कमा रहा है ठीक है, उसमें 12% जीएसटी आदमी होटल में जाके खाना खा रहा है, या वो जीएसटी पे कर रहा है? क्या गरीब आदमी हुआ वाला कपड़ा खरीद रहा है? रेमेंट तमाम सारे सवाल है, जवाब नहीं दो, खरीद रहा है ना। क्या क्या चीज? चीज? क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ, आप जीएसटी की बात पे आ रहे हो। क्या जीएसटी गरीब आदमी अपनी जेब से दे रहा है? क्या वो खाना रेस्टोरेंट में खा रहा है? हम भी जीएसटी देते हैं। 2.5 रुपए की खरीद रहे हैं अंकल। 2.5 रुपए की कौन सी माचिस है? सिगरेट भी 2 रुपए की ले रहे हैं अंकल। सिगरेट तो बैन होने वाली 2 है। रुपए की ले रहे हैं अंकल। सिगरेट बंदी हो 2 रही रुपए है। की ले आपका कहना नशीलों पदार्थों पर जो जीएसटी वो नहीं होनी चाहिए। जीएसटी प्रत्येक आदमी दे रहा है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है प्रत्येक आदमी दे रहा है जीएसटी। बिल्कुल। पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या देखिए। क्या चीज है? आप मुझे बता दो जरा सा, आप जरा सा बता दो, आप जरा सा बता दो। ये चांदनी चौक आप इस चीज को मत गिनवाइए, आप जरा सा बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ। आप इंफ्रा की बात कर रहे हो ना, एक बार उत्तराखंड होके आ जाओ। आप उत्तराखंड को छोड़ो, मैं दिल्ली छोड़ को दो, मैं उत्तराखंड की क्यों बात सोचूंगा? दिल्ली की भी बात करूंगा। पहले आप एक एक स्टेट में आते जाओ। आप उत्तराखंड होके आ जाओ, उत्तर प्रदेश होके आ जाओ, मध्य प्रदेश होके आ जाओ, महाराष्ट्र होके आ जाओ। ये देखिए क्या गिरा रहा है, ये जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ वहां हुआ है क्या? जिन स्टेटों का मैंने नाम लिखा है जहाँ बीजेपी है या नहीं भी है, क्या राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में भी डेवलपमेंट है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा है? जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे गुजरात में आ चाहे राजस्थान में आ रहे हो। अभी आप गिना रहे थे मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब अभी गुजरात पंजाब गिना रहे थे, इलेक्शन से तो आप पहले भी कांग्रेस मोदी को ने- क्यों नहीं गिनाया? कांग्रेस तो वहाँ पे है। बिल्कुल है। आपको राजस्थान में। मोदी के लिए कोई भी स्टेट भेदभाव वाला नहीं, कोई वो देश का प्रधानमंत्री है, वो एक तरीके से सोचता है। ये कह रहे 280 करोड़ लोग, 280 करोड़ देश की आबादी है क्या? 280 करोड़ उन्होंने नहीं बोला, नहीं 140 नहीं, जो into 2। इंटू को क्यों बोले? वो ये बोले 280 आप सुनिए, 200 करोड़ सुनिए। vaccination दूसरी doses दिए गए। चीज देखिए, हमें इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में 300 रुपए किलो धनिया भी मिला है, 300 रुपए किलो नींबू भी मिला है। पेट्रोल के दाम तो पूछो ही नहीं आप। गैस सिलेंडर आज 1053 रुपए का है। कांग्रेस के राज में 410 रुपए का था। आज वो स्मृति ईरानी कहती थी गैस सिलेंडर के लिए पार्लियामेंट में बैठ जाती थी, हैं? तो अब क्यों नहीं बैठती? 1053 लेके, 1053 का सिलेंडर है, क्यों नहीं लेके बैठी? इंफॉर्मेशन तो होते रहता है। देखिए, जहरीली शराब से मर गए 50 लोग गुजरात में, वहाँ किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ? बिहार में हुआ, जहरीली शराब के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं कि गुजरात में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, मुकदमा दर्ज हुआ किसी पे? किसी पे दर्ज नहीं हुआ। महंगाई की जो बात है, कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी, कितना ये शोर मचाते थे, पार्लियामेंट बंद कर देते थे। ये संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं सारा। मानते हैं आपकी बात। हाँ। ये बताइए वैश्विक स्तर पे भारत की छवि कैसी दिख रही है आपको? किसमें? ग्लोबल हाँ। स्तर पे आपको भारत की छवि कैसी दिख रही है? आपको एक मुझे बता दो, अमेरिका ने कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट किया? मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किया इस कंट्री में? नहीं, कहाँ की इन्वेस्टमेंट मुझे बताओ, कौन सी इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, कहाँ? यही देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बने थे आदित्य योगी, तो मुकेश अंबानी आए थे कि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा। आज 8 साल हो गए। नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई 5, वो इनके कागजों में है, जमीन पे कुछ नहीं है इनका, सिर्फ कागजों में। कोई जनता इनके जो जनता इनके जो मोदी भक्त है वो कह रहे हैं जनता में कुछ नहीं। सुरक्षा
मेरी बात सुने, कहाँ सुरक्षा है ये बताइए। यूपी में देखिए कितना सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षा? रोज तो एनकाउंटर हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षा? महिला अत्याचार है, कहाँ है? महिला अत्याचार है, महिला अत्याचार रोज हो रहा है, कहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं? कितना है? क्या किया? सुनिए, बिल्किस बानो जिन्होंने 9 लोगों ने जो विधायक रेप किया, उनको ये रिहा कर रहे हैं। कहाँ थी स्मृति ईरानी? कह नहीं सकती जाके? वो तो कोर्ट का मसला है। नहीं, कोर्ट का मसला नहीं है, कोर्ट का मसला नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहाँ के, उनकी उसमें जांच करने वाले भी सारे। बिल्किस बानो को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्यों? हमें लोगों को देखिए, आम लोगों को क्या है, आम लोग क्या चाहते हैं? आम लोग चाहते हैं, देखिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, सब चीज सस्ती होनी चाहिए। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो हर महिला परेशान नहीं है। हर महिला घर की परेशान है आज महंगाई से। क्यों परेशान? क्योंकि ये सरकार इनकी है, क्योंकि इस सरकार पे किसी को विश्वास नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगली राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। ये बताइए क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? 100% आएंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। वे बिल्कुल इम्प्लीमेंट। देखिए, कांग्रेस के राज में सिलेंडर के दाम 50 पैसे, 50 रुपए बढ़ते थे, 400-100 रुपए नहीं। सरकार पे कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज था? नहीं, कोई कर्ज नहीं। ये मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जी थे जो कर्जा उतारा मनमोहन सिंह जी ने। ये चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, 45 टन सोना गिरवी रख के आए थे, ये मनमोहन सिंह की देन से छुड़ा के लाए। नेशनल ये बात ले जाए, हमें सुनिए, कितना बड़ा आरोप लगा रहा, क्या कह रहा ये नेशनल एक लाल किला है, ये भी तो रेंट पे है। ये रेंट पे है। 5 करोड़ रुपए किसे दिया गया? ये दालमिया ग्रुप, डालमिया ग्रुप को किस लिए दिया गया? तो रेंट पे दिया गया, देखभाली के लिए, जो भी है, कुछ भी है। आप हम पहले जाते थे लाल किले के अंदर, इसका रेंट होता था 10 रुपए, उससे पहले था 5 रुपए, ठीक है। अब कितने का? आपकी बात गलत है, 140 रुपए खर्च होते हैं। नहीं, 140 रुपए 6-7 महीने पहले गया था, 70 की थी। आप म्यूजियम देखते नहीं जाते क्या? नहीं, 6-7 दिन। एक बात हम आपको बता दें, ये जो सरकार है वे ना संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के जमाने जमाने में लाल किले की एंट्री फ्री भी थी, कभी फ्री थी। हाँ, फ्री थी ना। आप देखिए, ऐसा नहीं कि फ्री नहीं थी। खादी भंडार देखिए, खादी भंडार पे कभी जीएसटी लगा? कांग्रेस के राज में 70 साल में खादी भंडार पे कभी जीएसटी नहीं लगा, और ये पहली सरकार है जिसे खादी पे जीएसटी लगाया है। कितने शर्म की बात है खादी। तो ये चीजें गलत है। तो मतलब 2024 में क्या लग रहा है आपको? सारा कंक्लूजन बताइए। देखिए, हमारा मत रहेगा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश उसी तरह खुशहाल होगा, और देश में प्रधानमंत्री राहुल। अभी क्या हमारा देश गम में शोकाकुल है? क्या हमारा देश है? अभी हमारा देश शोकाकुल है, जो आगे जाके खुशहाल होगा? मैं कर शोकाकुल है, परेशान है लोग, जो हमारे युवक हैं बेरोजगार हैं, परेशान हैं, नौकरी नहीं है कहीं। आज तक 60 साल में कोई नौकरी नहीं निकाली। ये बताइए कि आदमी 40 साल का 35 साल का हो के तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ रोजगार देने के बारे में क्यों नहीं सोचता? सर ऐसा है, आप इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाइए। आज किसी इनका अगर उम्र 25 साल की है ना, 18 साल की नाम दर्ज कराने जाते हैं, तो 10 साल बाद इनकी कोई आती नहीं, कॉल लेटर नहीं आता। ओवर एज होकर नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलती है? अगर आप ये जीएसटी, आप दुकानदार आदमी हैं, उसने 3 नौकर रखे हुए हैं, अगर इस महंगाई में जब ये आया कोरोना, 2 आदमी निकाल दिए, तो जीएसटी, अगर जीएसटी खत्म होती तो वो रोजगार देगा। रोजगार कहाँ मिलता है? छोटी दुकानों से मिलेगा, रेलवे से मिलेगा रोजगार, सीआरपीएफ फोर्स से मिलेगा। बहुत छोटा ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन का एक दुकानदार रो रहा है, जो गरीब आदमी जो एक आता था, जो 10,000 रुपए कमाता था, दुकान में नौकरी करता था, कहाँ है उनके पास? है कोई नौकरी? 1 मिनट, नौकरी सुनो, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक नहीं 100 फैक्ट्री है, कहीं भी चले जाओ, 15,000, 14,000, 12,000 बहुत आराम में मिलते हैं, और यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और इन्होंने बोला था किस चीज का? हाँ, मतलब ग्रेटर नोएडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ, और सब चीज इन्होंने बोला। हाँ, सॉरी, एक मिनट अंकल, मेरी बात पूरी दो, सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। और इन्होंने बोला, महंगाई का बोला था इन्होंने, केजरीवाल फ्री दे तो रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, दारू फ्री, ठीक है। दारू पी के बंदा कलेश करता है घर में, क्या क्या काम होता है सब जानते हैं, राशन भी है ना, फ्री बिजली, फ्री बिजली पानी, किसको फ्री मिल रहा है? काम करने की आवश्यकता नहीं, जब सब चीज फ्री मिलेगी तो बंदा काम क्यों करेगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार, और शिक्षा और स्वास्थ्य वही फ्री, वो बता। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य और सब चीज फ्री। अरे मेरे भाई, मेरे भाई रेवड़ी का जो कल्चर है, जो भाई सुनो, मेहनत करो, सुनो मेरे भाई, मेहनत सुनो,
मेहनत करो खाओ, ठीक है, मेहनत करके खाओगे। फ्री की चीजों की कभी कोई कीमत नहीं होती। राहुल गांधी की सरकार में क्या होगा, कांग्रेस की में इधर से चांद पे खेती। आप एक युवा हैं, ग्रेजुएट हैं। आप जो भारत में जो व्यवस्था चल रही है, खास करके बेरोजगारी को ही हम यदि प्राथमिकता दो, क्या कहना चाहेंगे? भाई बेरोजगारी जिस क्या क्या देश के अंदर बाल मजदूरी होती हो वहाँ पे बेरोजगारी का कोई चांस नहीं है, ठीक है? ये है। तो बाल मजदूरी तो कांग्रेस के टाइम से सुनो, मैं वही करूँ, मैं एक बात करूँ बेरोजगारी की। काम करने वाले जो छोटे 15-15 साल के बच्चे भी दुकानों पे काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अंकल तो काम की बात करेंगे, बेरोजगार नहीं है। आधे व्यापारी पे जाके देख लो, कितने व्यापारी पे 15-15, 16, 17 साल के बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी कहीं नहीं है, बस ये जो काम करेगा भाई 20,000 का नहीं है तो 15,000 का काम है। कुल मिला के नहीं है कि काम नहीं है, काम है।